हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ज्योति शर्मा आज फिर एक नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। इसमें मैं आपको बताऊँगी मीशो का फुल डिटेल। आप सभी को मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्योंकि मैं एक ई कॉमर्स सेलर हूँ, तो मेरा एक मीशो पे भी अकाउंट है। तो आज मैं आपको बताऊँगी शॉर्ट में कि मीशो अकाउंट स्टार्ट करने से लेके आफ्टर क्रिएशन क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसमें टैब्स हैं, कैसे आपका यूज़ किया जा सकता है। चलिए लॉगिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मीशो सेलर लॉगिन आप देख सकते हो पैनल पे, मीशो सेलर लॉगिन पैनल ये लीजिए आ गया, ठीक है। पहले ही ये देखिए आ गया ना। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मीशो अकाउंट। लॉगिन आईडी डिटेल्स पहले से सेव्ड है। शायद कोई एरर है, ये देखिए दिख रहा होगा आपको मेरा अकाउंट, देख रहे हैं आप। चलिए आज रिव्यू करते हैं कि मीशो का पैनल कैसा दिखाई देता है, कौन कौन से टैब्स हैं, किस काम आते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका सेलर का नाम होता है। मैंने मेरा नाम और मेरी शॉप मेरे नाम से ही कर रखी है, ठीक है। उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड मिल जाएगा और व्हाट्सअप नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना व्हाट्सअप नंबर भी चेंज कर सकते हो। बैंक डिटेल्स मिल जाएंगी, यहाँ पे आप 50 बारी चेंज कर सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 50 बारी। टैक्स डिटेल्स मिल जाएंगी आपकी, जीएसटी रिलेटेड सिग्नेचर मिल जाएंगे, लीगल एंड पॉलिसीज़ रहती है, ईमेल नोटिफिकेशंस रहता है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं मीशो पैनल की। अब बात करते हैं हम सेटिंग के बाद रेफ़र एंड अर्न की। ये देखिए मैंने एक पर्सन को रेफ़र किया, उसके बाद से मैंने अभी तक रेफ़र नहीं किया किसी को भी। आप इसके थ्रू भी मनी अर्न कर सकते हो। जैसे ही कस्टमर के 45 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर्स लिमिट कंप्लीट हो जाती है तो आपको 2500 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा। मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 4500 रुपये दिखा रहा है, लेकिन ये क्राइटेरिया 45 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। 45 दिन के अंदर अंदर 30 ऑर्डर्स प्रोसेस करवाने होते हैं, जो भी आपके लिंक के थ्रू रेफ़र करके आएगा, अकाउंट बनवाएगा अपना, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। तो ये है आपका लॉगआउट करते ही आप बाहर निकल जाओगे पैनल से। ये है नोटिस। मीशो कोई भी नोटिस दिखाता है तो इस टैब में आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए ये मीशो अपने नोटिस देता रहता है, कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी अपडेट करता है मीशो, तो यहाँ पे नोटिस देता है। ये आप टाइम पे चेक करते रहोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट टीम की। ये है सपोर्ट सिस्टम, यहाँ से आपको टिकट रेज़ करने पड़ते हैं। हेल्प सेक्शन, सपोर्ट सेक्शन में आके हेल्प में आओ। हेल्प में आके अपना विंडो चुनो कि कौन से विंडो से आपको टिकट रेज़ करना है। अगर आपको रिटर्न आरटीओ रिलेटेड है, आप रिटर्न आरटीओ एक्सचेंज चुनो। अगर आपको कैटलॉग और प्राइसिंग रिलेटेड है तो आप वो चुनो। अगर आपको ऑर्डर और डिलीवरी रिलेटेड है तो आप वो सिलेक्ट करके अपना रीज़न डाल के टिकट रेज़ कर सकते हो। फिर यहीं पे बात आती है पेमेंट, इन्वेंट्री, अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, इंस्टेंट कैश। इंस्टेंट कैश एक फीचर है, ये लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिलेक्टेड सेलर्स को ही लोन प्रोवाइड करता है, ये इंस्टेंट कैश वो है। अब बात करते हैं अदर्स की। अगर आपका कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप अदर्स के पास से भी टिकट रेज़ कर सकते हो, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अदर्स के बाद ये देखिए मेरी टिकट रेस होती रहती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं होम पेज पे। ये देखिए नोटिस हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो ये पॉपअप करता रहता है,
के लिए हम बात कर रहे थे होम पेज की। यहाँ पे आपका शॉप का नाम दिखेगा, पेंडिंग ऑर्डर दिखेंगे, डाउनलोड लेबल दिखेंगे, आउट ऑफ स्टॉक दिखेगा, लो ऑर्डर दिखेगा। वैसे लो ऑर्डर कभी नहीं दिखता है। ये ग्राफ है डेली का। ये आप जो देख रहे हैं ना, व्यूज़ 19 अगस्त के ऑर्डर 0, ये पहले नहीं आता था, अभी कुछ दिनों से आ रहा है। इसे बीच बीच में बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। व्यू मोड पे अगर आप जाते हो, ये देखो व्यू मोड, ये कुछ इस तरीके का टैब दिखेगा। इससे आप थोड़ा सा आइडिया ये लगा सकते हो कि आपकी कैटलॉग कैसे परफॉर्म कर रही है। आपकी कैटलॉग कैसे परफॉर्म करती है वो आपको यहाँ पे दिखाता है। ये देखिए कितने व्यूज़ हैं, ये देखिए ये कैटलॉग दिखाता है कितने व्यूज़ हैं, कैटलॉग कैसी परफॉर्म कर रही है, लो ऑर्डर कितने हैं। ये देखिए यहाँ पे व्यूज़ आ जाता है, यहाँ पे क्लिक आ जाता है, यहाँ पे ऑर्डर है, कन्वर्जन है, सेल्स है, रिटर्न्स है, रेटिंग है। लो रेटिंग कितने कैटलॉग पे आपको मिली है वो शो करेगा यहाँ पे। देख रहे हैं आप, स्टार रेटिंग 1। ये था आपका होम का। अब हम बात करते हैं एनालाइज योर बिजनेस विद सेलर इनसाइट। देखिए इसको हम सब्सक्राइब करेंगे तो आपके 799 प्लस 18% का GST चार्ज करेगा। ठीक है, ये मैंने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, काम नहीं आता है। 1 महीने देखिए एट द सेम टाइम की इन्फॉर्मेशन इस पर गैदर नहीं होती है, आपको 1 महीने पुरानी इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगी। इसलिए मेरे लिए मुझे नहीं लगता ये यूज़फुल है। वैसे ही कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी चेंज होता है, मतलब हर एक छोटी मूवमेंट पे मैं अपने पैनल पे काम करती हूँ और नज़र रखती हूँ। तो मुझे ना आज दिन तक कभी भी नुकसान नहीं हुआ, कभी भी नहीं, क्योंकि नज़र रखनी पड़ती है। अगर नज़र नहीं रखोगे तो पता है क्या होता है, मैं दिखाती हूँ आपको। अगर आप नज़र नहीं रखते हो तो आपके साथ ये होता है। ये आ जाइए आप रिटर्न टैब पे। अगर आप नज़र नहीं रखोगे तो पता है क्या होगा, ये देखिए डिस्पोज आइटम। ये पीछे कुछ दिन पहले मैंने थोड़ी सी ढील डाल दी थी, मैं थोड़ी सी बिज़ी थी किसी और काम में, मैंने नज़र नहीं रखी। हाँ, मैं दिल्ली से बाहर थी उस दौरान ये काम हुआ। डिस्पोज का मतलब होता है आपके पास अटैम्प्ट नहीं हुआ और जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इसको डिस्पोज कर दिया। होते हैं सेलर्स, ये सेलर्स करें, जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं ना, ये कभी कभी अपना काम ठीक से नहीं करते, ये उसकी वजह से होता है। मेरे पास इस ऑर्डर के लिए कोई ना तो कॉल आई, ना कोई डिलीवरी पार्टनर आया। मेरे पास इस चीज़ के लिए बैकअप है। बैकअप क्या है, मेरे पास जो भी कोई डिलीवरी पिकअप करने वाला या डिलीवर करने वाला आता है तो मैं उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल हमेशा अपने पास रखती हूँ, ताकि मैं कनेक्टेड रहूँ। अगर कोई ऑर्डर रहता है किसी भी कंपनी का तो उसके केस में मैं उससे कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर मंगा लेती हूँ रिटर्न का। ठीक है, लेकिन इस दौरान मैं थोड़ा बिज़ी थी, आउट ऑफ दिल्ली थी, तो ये वजह से ये डिस्पोज हो गया। अब बात करते हैं रिटर्न लेस रिफंड की। इसमें जो है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसमें ऐसा है, अगर कोई सच में 100% जेन्युइन कस्टमर है मीशो का, तो मीशो उसको ये सर्विस देगा। इसमें आपका लॉस है, किसी और का नहीं। ये लॉस आपका तब है जब आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, आपकी ऑर्डर वैल्यू हाई है, तब है। मेरा पीछे एक लॉस हुआ था, 550 रुपये का प्रोडक्ट वैल्यू थी मेरी। रिटर्न शिपिंग चार्जेस नहीं लगे, लेकिन हाँ 550 रुपये पूरे ज़ीरो हो गए। अब आ जाते हैं लॉस्ट पे। लॉस्ट में क्या होता है, लॉस्ट में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। लॉस्ट में आपको पूरा रिफंड मिलता है, एक तरीके का क्लेम होता है लॉस्ट। देखिए देख रहे हैं आप, कस्टमर रिटर्न लगा है इस पर, लेकिन इसका मेरे को ना रिफ़ंड मिल रहा है। 14 तारीख को हुआ था, तो इसका मेरे को 17 तारीख को रिटर्न का पेमेंट मिल चुका है, यानी कि क्लेम मिल चुका है। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आते हैं डिलीवर्ड की। डिलीवर्ड ये आपको जो भी रिटर्न्स आते हैं ये वो शो करेगा। अब वो चाहे कस्टमर रिटर्न हो, चाहे RTO रिटर्न हो, चाहे कुछ भी हो। ये देखिए फ़ीस इसमें क्लियरली विजिबल है। RTO में कोई फ़ीस नहीं लगती है,
ठीक है। अगर आप बात करें आरटीओ की, कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन बिना आरटीओ के अगर आप जाते हो, कस्टमर रिटर्न में आप जाते हो, देखो कितनी महंगी महंगी फ़ीस है। आसान नहीं रह गया अब ऑनलाइन भी सेल करना। 153 रुपये मिनिमम है। ठीक है, ये रिटर्न टैब मैं आपको दिखा दूँ। इसके बाद हम बात करते हैं आउट फॉर डिलीवरी की। जो भी डिलीवरी के लिए पेंडिंग चल रहा होगा आपके अकाउंट पे, वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। इन ट्रांजिस्ट का मतलब होता है आपका जो ऑर्डर है, चाहे वो कस्टमर रिटर्न हो, चाहे वो आरटीओ रिटर्न हो, वो आपका व्हीकल में है, रास्ते में है। ठीक है। अब आ जाते हैं ओवरव्यू टैब पे। ओवरव्यू टैब पे आपको क्या दिखाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसको पॉपअप को क्लोज करो। कस्टमर रिटर्न रेट दिखा रहा है जो कि 50% है, इसलिए मैंने बंद कर रखा है अभी ऑर्डर प्रोसेस करना। ठीक है। ड्यूल प्राइसिंग, अगर कस्टमर रिटर्न होता है तो कोरियर रिटर्न होता है, आरटीओ अप्रूव क्लेम्स होते हैं। जैसे अब एक मीशो ने एक चीज़ ये कर दी है कि जो भी कोई क्लेम मिलेगा आपको तभी मिलेगा जब आप मीशो की ब्रांडेड पन्नी यूज़ कर रहे हो, ब्रांडेड पैकेट यूज़ कर रहे हो। देखो, ये मेरा ओवरव्यू है। कुछ टाइम में मैं बीच बीच में बंद कर देती हूँ, जो मेरा मन नहीं करता काम करने का। कनेक्टेड प्राइसिंग, ये कम्प्लीटली प्राइसिंग है। गेम चेंजर, इसको कहते हैं गेम चेंजर। बल्क में प्राइस लिस्टिंग करनी हो तो ये बल्क में प्राइस अपडेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा प्राइस चेंज करके। नेक्स्ट बात करें कैटलॉग की। यहाँ पे आपका बहुत बड़ा गेम चेंजर है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर दिखाता है, तो कॉम्पिटिटर दिखाता है आपको वाया इमेज। दूसरे कॉम्पिटिटर से आपकी इमेज मिलेगी तो यहाँ पे आपको व्यू कॉम्पिटिटर शो करेगा। ये क्लिक करो। सेम इमेज के अकॉर्डिंगली प्राइस है। सबसे कम प्राइस पे वो क्लिक करेगा कि आप इस पे सेल करो। एक्सेप्ट करते ही आपका फिक्स हो जाएगा प्राइस इस वॉल्यूम पर। इतने प्राइस पे आप सेल कर पाओगे। ये आपका बैंक ट्रांसफ़र होगा 194 का। ये आपका होगा शिपिंग चार्जेस वगैरह सब कुछ लगा के। तो इस पर तो सेल कर पाना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें रिटर्न्स ज़्यादा है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। ये एक टाइप में सारे ही ऑर्डर्स में ऐसे दिखाएगा। अगर आपने इसको कर लिया तो आपके ऑर्डर्स तो ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन आपका जो जीएसटी है, रिटर्न्स हैं, थेफ्ट है, फ्रॉड है, वो सब कुछ आप जो है ना लॉस कर जाएंगे। इसलिए मैं एक्सेप्ट नहीं करती। मैं अपने प्राइसेस के अकॉर्डिंगली ही सेल करती हूँ। अब हम बात करेंगे क्लेम्स की। क्लेम सिनेरियो बहुत बड़ी गेम है। क्लेम लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अप्रूव भी दिखाएगा, रिजेक्ट भी दिखाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर आपका क्लेम अप्रूव भी हो जाता है तो कई बार वो रिजेक्टेड दिखाता है। मेरे केसेस में कई जगह ऐसा हो रखा है। और ऐसे ऐसे क्लेम भी हैं जो आपको बहुत पुराने होंगे, लेकिन बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेंगे कि हाँ वो ऊपर हो गया, टायर भी ऊपर नहीं हो रहा सब, ये तो टायर भी ऊपर नहीं हो रहा है। लास्ट 6 मंथ्स का आप देख लो 50% क्लेम अप्रूव हुआ है। और क्लेम रेट क्या है? 58 रेज्ड बाय यू। इतने रिटर्न्स में
क्लेम अप्रूवल है, यहाँ पे अप्रूव्ड 88 दिखा रहा है और रिजेक्टेड 106 दिखा रहा है। ये जो रिजेक्टेड दिखा रहा है इसमें काफ़ी सारे ऐसे भी होते हैं जो रास्ते में होते हैं और मिलने की ना वजह से मैं पहले क्लेम में डाल देती हूँ। इससे क्या है ना, बाद में वो जल्दी हमें फास्ट प्रोसेस करके रिटर्न्स वापस आ जाते हैं, तो वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। मिक्स हैं इसमें, RTO हैं जो पैकेट नहीं मिले वो भी हैं इसमें। तो मुझे यहाँ पे लॉस नहीं है, और अगर लॉस अगर हुआ भी तो मैंने उसको रिकवर कर लिया। रिकवर करने का तरीका है, वो तरीका हर किसी को सीखना बहुत ज़रूरी है अगर आप मीशो पे काम कर रहे हो तो। ये मेरी इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री तो देखो जी बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ दिखती कम है। मेरे पैनल पे स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई क्योंकि मीशो खुद को रोज़ डेवलप करता है, इस वजह से मेरी इन्वेंट्री में जो ब्लॉक कैटलॉग है ना वो दिखाता है ज़्यादातर, पॉज भी दिखाता है, लेकिन ये सारी ही एक्टिव है। मोबाइल में देखूँगी सब दिखाएगा, कस्टमर पैनल पे भी दिखाएगा, लेकिन वेब पैनल पे जैसे ही खुलती तो ये ऐसे दिखाता है। इसलिए मुझे इसकी टेंशन नहीं है, मेरी सारी लिस्टिंग एक्टिव है। कहीं ना कहीं ये मीशो का ग्लिच है। अब अगली बात करते हैं बार कोडेड पैकेजिंग की। देखो जी ये है, यहाँ से आप बार कोड पैकेट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। देखो देखो पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, कैसे यूज़ करना है, कैसे कंबाइन करना है लेबल को पन्नी के साथ, पैकिंग के साथ, सब कुछ लिखा हुआ है। किससे खरीद सकते हो, कौन क्या रेट दे रहा है, सब कुछ ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटलॉग अपलोड की। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटलॉग अपलोडिंग का काम चलता है, जो कि स्टोर क्रिएट होने के बाद सेकंड काम है। अगर ये आप कैटलॉग अपलोड नहीं करते हो तो आपकी दुकान जो शोकेस ही नहीं होगी। शोकेस नहीं होगी तो आप क्या ही दिखाओगे अपनी दुकान पे।